Back in 2020, an incident happened in my life which changed my entire life. And what was that incident? Let's discuss it. Assalamu alaikum everyone. How are you all? Hope that you all are be good and happy in your lives. MashaAllah. You're watching my channel Need of Fun. Let's start my today's vlog. While this life is very beautiful, be grateful to Allah for each and every moment you are living. Well, it's another beautiful day in my life, माशाल्लाह सुबहान अल्लाह। और यहाँ पे मैं नमाज की तैयारी कर रही हूँ। अब मैं नमाज़ पढ़ूँगी। सुबह सुबह जब आप नमाज़ पढ़ ले तो दिन बहुत प्यारा गुजरता है, और जिस दिन नमाज कज़ा हो जाए तो उस दिन बंदे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पे नमाज़ मैं पढ़ रही हूँ, और उसके बाद अब मैं किचन में जाऊँगी, ब्रेकफास्ट रेडी करूँगी, और उसके बाद जो है ना आपके साथ फुल डे जो रूटीन है वो भी इंशाल्लाह शेयर करूँगी। और यहाँ से जो है ना मैं विंडो से अभी नेचुरल व्यू देख रही हूँ। अर्ली मॉर्निंग जो है ना ये सब कुछ देख के मुझे पर्सनली बहुत अच्छा फ़ील होता है। जब बच्चे स्कूल जाते हैं फिर उनके साथ तो टाइम बिल्कुल नहीं होता, लेकिन जब ऑफ होता है तो फिर मैं यहाँ से नेचुरल व्यू 5 मिनट के लिए मैं यहाँ से नज़ारा मैं ज़रूर करती हूँ। मैं देखती हूँ पीछे पार्क में। और अब मैं यहाँ पे आ गई हूँ किचन में, और अब मैं जो है ना रेडी करूँगी ब्रेकफास्ट। और सुबह-सुबह जब बंदा किचन में आता है तो किचन बड़ा अच्छा नीट एंड क्लीन होता है। बहुत अच्छा एहसास होता है। माशाल्लाह से किचन बहुत अच्छा साफ़-सुथरा रहता है, लेकिन इसके बाद जब खाने पकाने शुरू हो जाए तो फिर बहुत सब कुछ फैल जाता है। अब यहाँ पे जो है ना मैं अपनी दवाई ले रही हूँ सुबह अर्ली मॉर्निंग। तो अभी मैं ये दवाई ले रही हूँ, और अभी जो है ना मैंने तवा वगैरह चढ़ा लिया है। यहाँ पे मैं नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ। और वेल आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी हाउ आई स्टार्टेड माय यूट्यूब चैनल, कि मैंने अपना यूट्यूब का चैनल जो है ना कैसे स्टार्ट किया। बात जो है ना ये बहुत जो है ना थोड़ी तल्ख़ सी है। और back in 2020, an incident happened in my life which changed my entire life. And what was that incident? Let's discuss it. इट वॉज़ अ नॉर्मल डे लाइक ऑल अदर डेज़। और मैं जो है ना शाम के और जब सब काम निपटा वगैरह कमरे में आके मैं सोफ़े पे बैठी थी और मोबाइल में देख रही थी। अचानक से मुझे इस तरह फ़ील हुआ। आई फ़ील दैट टाइम दैट लाइक आई वाज़ डाइंग। मुझे अपने लेग्स में और फीट में जो है ना बहुत वीकनेस फ़ील हुई, और मुझे बिल्कुल बेचैन सी लगी, और मुझे लाइट हेडनेस भी उस टाइम पे हुआ था। और मैं बहुत ज़्यादा जो है ना नर्वस हो गई थी। बिल्कुल मुझे इस तरह लग रहा था दैट आई एम डाइंग एंड एवरीथिंग इज़ ओवर। खैर उस टाइम तो फिर डॉक्टर ने मेरा सब कुछ पल्स वगैरह चेक किया, और वाक़ई में मेरा जो है ना पल्स जो था ना, मेरा हार्ट बीट बहुत ज़्यादा उस टाइम पे जो है ना रैपिड था, और सारा जो है ना मेरा स्किन पेल हो गया था। तो फिर तो कुछ इस तरह करके ना वो सब कुछ थोड़ा नॉर्मल हो गया। अच्छा, बहुत टाइम गुज़रने के बाद जो है ना मेरे डॉक्टर ने डायग्नोस्ट किया कि आपको एंग्ज़ायटी है। डॉक्टर ने तो बता दिया और डॉक्टर का काम ख़त्म हो गया। लेकिन मुझे ये था कि अब मैं इस चीज़ को कैसे फ़ेस करूँ, क्योंकि मेरे साथ बच्चे भी थे और मुझे घर को भी देखना था। वो एक बहुत टफ़ टाइम था, बिलीव मी। अब मैं जब याद भी करती हूँ ना तो स्टेप बाय स्टेप मुझे अभी भी सब कुछ मेरे सामने आ जाता है। और वो जो टाइम था सारा मैंने कैसे गुज़ारा, इस तरह भी मेरे दिन गुज़रे कि मैं सुबह से शाम तक जो है ना मैं बिल्कुल, मेरा दिल नहीं करता था कि मैं कोई काम करूँ, मैं कोई खाना बनाऊँ। मेरे साथ बहुत छोटे बच्चे थे उस टाइम पे, और मैं मोस्टली हस्बैंड से कहती थी कि शाम में अपने साथ रोटी, चावल कुछ भी उठा लाओ, और मैंने जो है ना खाना नहीं बनाया। और इस तरह करके करके जो है ना बहुत सारे जो है ना महीने गुज़र गए, इस तरह कर कर के बहुत महीने गुज़र गए। और उस टाइम पे घबराहट, और फिर जब इस तरह की सोच वगैरह आती है, बंदे को तंग करती है, तो फिर होता है कि बंदे को गुस्सा भी आता है। तो एंगर की भी मेरा इशू हो गया था, ये सब कुछ चल रहा था। इस चीज़ ने ना मुझे हिला के रख दिया। सही से ना वो लोग कहते हैं ना कि जो रूह को झंझोड़े, तो इसने मेरी रूह को झंझोड़ा, और इसने मुझे ना हिला के रख दिया कि व्हाट इज़ दिस? व्हाट इज़ दिस? शुरू-शुरू में तो मैं बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स के पास भी गई, मैं यहाँ गई, वहाँ गई, यहाँ गई, वहाँ गई। और फाइनली जब मुझे पता लगा कि इट्स समथिंग अबाउट मेंटल इलनेस, तो मैंने साइकियाट्रिस्ट के पास में मैं गई, वहाँ भी गई। लेकिन बहुत जगहों से जब आप मायूस हो के आ जाए ना, तो वो क्या कहते हैं कि इंसान इंसान की क्या मदद करेगा। तो फाइनली मेरे साथ भी ये हुआ, और जो है ना मैंने अपने अल्लाह से जो है ना मैंने हेल्प मांगा। मैंने कहा या अल्लाह, मेरे साथ जो है ना बहुत मुश्किल हो रहा है सब कुछ। जब आपके साथ छोटे बच्चे हों, और जब आप पूरा दिन खुद भी कुछ ना करें, जब आपके बच्चे रो रहे हो, कपड़े उनके गंदे हों, तो
बिलीव मी अभी भी जब मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ ना, इसके बाद जो है ना मैंने क्या किया कि मैं मोस्टली जो है ना मैं तिलावत करती थी। दिन में मैं कई बार जो है ना मैं तिलावत करती थी जब इस तरह का ख़्याल, इस तरह की कोई सोच मुझे परेशान करती थी, तो मैं जो है ना कुरान मजीद उठाती थी। मामूली सा जब आपको हार्ट बीट होता है या मामूली सा जब आपको चक्कर आता है और उसके साथ ये फीलिंग्स दैट यू आर डाइंग एंड एवरीथिंग इज़ ओवर, ये कोई आसान बात नहीं है। और लेकिन मुझे अपने अल्लाह से बात करके, मुझे नमाज़ पढ़ के और मुझे कुरान मजीद की तिलावत करके मुझे बहुत सुकून मिलता था। तो फिर मैंने अपना रूटीन बना लिया और धीरे-धीरे जो है ना मुझे मुझे चेंज फ़ील होने लगा। इस सब के साथ जो है ना मैं इंटरनेट से सर्च भी करती थी, तो बहुत सारे टेक्निक्स वगैरह जो है ना मैंने उठा लिए कि ये सब टेक्निक्स अप्लाई करके जो है ना बंदे की जो है सारी सिम्टम्स है ना ये काम हो जाती हैं, ये कम हो जाती है और कम हो जाती है। तो वो सब कुछ भी मैंने अप्लाई की। और मैंने कभी-कभी जब अभी मैं सोचती हूँ ना तो इस सब ने मुझे जो है ना जहाँ पे मैं ज़िंदगी में एक पॉइंट आया था जहाँ पे मैं बहुत कमज़ोर हो गई थी और मैं ख़ुद को बहुत कमज़ोर जो है ना वो कर रही थी, कंसिडर कर रही थी। एक माँ हो के जब आपके छोटे-छोटे बच्चे हों आपके साथ और आप अनजान हो, तो मैं बहुत कमज़ोर हो गई थी। लेकिन इस चीज़ ने जो है ना मुझे मजबूत कर दिया और इस फ़ेज़ से गुज़र के ना अभी मैं बहुत जो है ना मजबूत हो गई। और मैं अपने अल्लाह से जो रिश्ता है ना वो भी मजबूत हो गया, क्योंकि इससे पहले आपकी नमाज़ें छूट जाती है और आप उस तरह से तिलावत नहीं करते जब बच्चे हो या घर हो। लेकिन मैंने कहा कि नहीं, असल चीज़ जो है ना ये तो यही है, असल चीज़ जो है ना अपने अल्लाह से जो रिश्ता है ना यही है। हम कहते हैं कि हम तो मुसलमान घराने में पैदा हुए हैं और हम तो अच्छी-अच्छी बातें करते हैं, दूसरों की हेल्प करते हैं, ज़कात देते हैं, तो बस हम एक गुड मुस्लिम हैं। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। सबसे पहले जो है ना नमाज़ के बारे में पूछा जाएगा तो नमाज़ तो बहुत ज़रूरी है। और नमाज़ जो है ना ये दिल से अदा करनी चाहिए। तो ये जो मेरे साथ जो वाक़या हुआ और जो ये फ़ेज़ गुज़रा है मेरे साथ, इसके बाद जो है ना मैंने बहुत तवज्जो दी है कि नमाज़ पे मैं बहुत ज़्यादा फ़ोकस करूँ। जो नमाज़ में हम पढ़े वो हम सही अदा करें। सब कुछ जब मेरी लाइफ़ में चल रहा था तो मुझे लगा कि क्यों ना जो है ना, क्योंकि मैंने इंटरनेट से भी सर्च करती थी तो वहाँ से मुझे लगा कि फ़िज़िकल एक्टिव होने के साथ-साथ ज़रूरी है कि हम अपने दिमाग को कोई ऐसी एक्टिविटी उठाएँ, कोई ऐसी हॉबी उठाएँ कि जहाँ पे हमारा जो दिमाग है ये भी बिज़ी हो जाए। तो फिर ऐसे करते-करते, क्योंकि कोई जॉब वग़ैरह मैंने सोचा भी था कि मैं कोई जॉब करूँ, उस टाइम मैंने कोई ट्यूशन्स वग़ैरह भी स्टार्ट की थी घर पे और बच्चों को मैं ऐसे ही पढ़ाती थी, कोई फ़ी वग़ैरह नहीं लेती थी। लेकिन मैंने कहा कि मैं खुद को बिज़ी करूँगी। मैंने अपने बच्चे उस टाइम बहुत ज़्यादा छोटे थे, लाइक टॉडलर। और लेकिन जब इस तरह मैंने अपने जो मेरे कज़न्स के छोटे-छोटे बच्चे थे उन सबको मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया। मैं उनसे कहती थी कि आप मेरे पास आया करें, मैं आप लोग के साथ जो होमवर्क वग़ैरह मैं सब कुछ मैं कराऊँगी। तो उसके साथ ना मैं बहुत जो है ना मुझे अच्छा फ़ील हो गया था। ये सब कुछ करके ना सिर्फ़ 2 वीक करके मुझे जो है ना फ़र्क फ़ील हो रहा था कि हाँ, जो चीज़ें वगैरह थी वो कम हो गई है, बल्कि तकरीबन ख़त्म होने वाली है। तो इस तरह पे मुझे आइडिया आया और मैंने सोचा कि जॉब वगैरह तो पे मैं नहीं जा सकती क्योंकि मेरे साथ बहुत ज़्यादा छोटे बच्चे थे। तो मैंने कहा कि मैं इस तरह कुछ ऑनलाइन उठा दूँ, तो मैंने कहा क्यों ना अपना मैं यूट्यूब चैनल स्टार्ट करूँ। और ऐसे ही मतलब मैंने जो है ना कोई और वो तो मेरे साथ ही नहीं, तो मैंने कहा जो बेकिंग का मेरा बहुत ज़्यादा शौक होता था। तो मैंने कहा कि जो मैं केक वगैरह बनाती हूँ इसका ना ऐसे ही अपना मोबाइल उठाया और स्टार्ट में ना मुझे एडिटिंग आती थी, ना मुझे ऐसे ही बस मैंने चैनल स्टेप बाय स्टेप देखे इंटरनेट से मैंने चैनल भी बना लिया, खुद सब कुछ कर लिया। और हाँ जी, तो बस इस वाक़ये के साथ जो है ना मैंने अपना यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट कर लिया था और जिसके साथ वाक़ई में मैं जो है ना मसरूफ़ हो गई थी, क्योंकि फिर इस शाम में बैठ के जब आप इसकी एडिटिंग वग़ैरह करते हैं, आप वॉइस ओवर करते हैं, तो ये बहुत अच्छा लगता है और इंसान इसके साथ बिज़ी भी हो जाता है। तो मैंने ऐसे ही अपने आप को जो है ना मसरूफ़ रखने के लिए और कि चलो मेरा दिमाग भी कहीं मसरूफ़ हो, तो लेकिन माशाल्लाह से अब फिर मुझे जो है ना इसका शौक भी हो गया, मुझे अच्छा लगने लगा। और बीच में मैं कभी-कभार बच्चों के एग्ज़ाम्स वग़ैरह की वजह से ना मैं छोड़ भी देती हूँ, क्योंकि मैंने शौक में जो है ना स्टार्ट किया था। तो इसी तरह जो है ना ये मेरी लाइफ़ की जो है ना जर्नी थी और मैंने आप लोगों के साथ शेयर की।
हाँ जी, और मैंने कुछ शॉपिंग की थी तो उसकी जो है ना मैंने वीडियो डाली है आप लोग के साथ जो शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने जूते लिए थे, कुछ मेकअप का सामान लिया था। अच्छा जी, जूतों की जो है ना मैं आपको कहानी बता दूँ। इस जूतों ने तो मुझे बहुत मायूस किया है। मैंने कहा चलो अच्छे ब्रांडेड जूते इस बार ले लूँगी, और एक ही बार में चलो पैसे खर्च करके तो मेरा जो है ना अच्छा सा जो है ना मौसम ये भी गुजर जाएगा, दूसरा भी। और जूतों ने मुझे बहुत मायूस किया, एक बार पहन के ना जो ये टेढ़े-मेढ़े हो गए हैं। और अच्छे खासे मैंने जो है ना लिए थे, कोई 5000 में मैंने लिए थे, लेकिन मैं बहुत मायूस हो गई। फिर मैं शॉप के पास गई थी, मैंने उनको वापस भी करा दिया कि ब्रांडेड शॉप है, और ये जूते जो है एक बार में ही ख़राब हो गए तो। लेकिन फिर उन्होंने जूते मुझे वापस कर दिए, जूते में एक्सचेंज भी नहीं कराए, और कहा था कि नहीं इस तरह नहीं होता। तो मैं तो बहुत मायूस हो गई। मैंने कहा कि मेरा तो बहुत एक बुरा एक्सपीरियंस रहा है आप लोगों के साथ। और ये तो आज का व्लॉग, उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।